प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तगण, हम सभी की यही मंशा होती है कि हम एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करें। कई अथक प्रयास के बाद भी ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती है, लगता है मानो कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है। परंतु भक्तों, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन रहा है वह है आपका आलस। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वीडियो आपको इतना कुछ सिखा देगी कि आप मानेंगे कि आज से आप अपना सारा आलस्य त्याग देंगे। बिना विलंब किए चलते हैं और जानते हैं, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आपने अंत तक वीडियो जान ली तो फिर आप खुद ही भली भांति समझ जाएंगे। तो भक्तों, जैसा हम जानते हैं, आलस्य जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। कृपया इसे पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक किसान अपनी खेती में अक्सर व्यस्त रहता था। एक बार उसने अपने खेत में फसल उगाई। तब एक गोरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गोरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गोरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे और सहमे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो कि गौरैया ने स्वयं कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे गुजर गए पर कोई फसल काटने के लिए आ ही नहीं रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे फिर से डरे और सहमे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर एक किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया अपने बच्चों को दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल में वापस आई तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ गौरैया ने बच्चों से कहा कि पूरा वाक्य बताओ। बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से छोड़ना पड़ेगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए अपने मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के दूसरों पर निर्भर करते हैं, अर्थात आप अपने कार्य को खुद नहीं करते, आप दूसरों पर पूर्ण तरीके से निर्भर हो जाते हैं, तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। और तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही ये कहानी आपको आम तथा साधारण लगे, परंतु जिस व्यक्ति ने ये बात जान ली तो वह व्यक्ति सब कुछ समझ गया। वह समय भी समझ गया और वह
आलस से क्या होता है वह भी पूरी तरीके से अवगत हो चुका होगा। इससे सीख यह मिलती है भक्तों, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में वह आलसी इंसान है। ऐसा इंसान समाज में तिरस्कारित होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह बात गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह से निश्चित समय पर अंतराल में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित रहेगा कि उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आपको सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेरी इस कोशिश को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए ऐसी ही वीडियो जानने के लिए कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना समझ आया। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए हर हर महादेव।